चालाक लोमड़ी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें हर तरह के जानवर शांति से रहते थे। उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। नाम था लीला। लीला बाकी लोमड़ियों से अलग थी। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं, बहुत ही चालाक भी थी। उसकी चतुराई का डंका पूरे जंगल में बजता था। लीला को हर दिन कुछ नया करना अच्छा लगता था। कभी शेर को चकमा देती तो कभी भालू से शहद चुरा लेती। पर उसकी एक आदत थी, वो हमेशा कहती, दिमाग से बड़ा कोई हथियार नहीं। दिमाग बनाम बल की पहली परीक्षा। एक दिन जंगल में एक घोषणा हुई, जो भी सबसे बुद्धिमान जानवर होगा उसे जंगल का सलाहकार बनाया जाएगा। अब तो जैसे सब जानवरों के बीच होड़ लग गई। शेर, हाथी, भालू, बंदर सब अपने अपने हुनर दिखाने लगे। किसी ने पेड़ पर चढ़कर करतब दिखाया तो किसी ने अपनी ताकत से पेड़ उखाड़ दिया। लेकिन लीला ने कोई करतब नहीं किया। सभी हैरान थे, अरे ये लोमड़ी तो कुछ कर ही नहीं रही। लेकिन असली चालाकी तो तभी सामने आई जब निर्णायकों ने सब जानवरों से एक पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितना बांटोगे उतनी बढ़ती है। सब चुप। हाथी ने कहा, शक्ति। बंदर बोला, केला। भालू बोला, खुशी। पर लीला मुस्कुराई और बोली, ज्ञान। सन्नाटा छा गया। फिर तालियों की गूंज सुनाई दी। लीला जीत गई। शेर से मुकाबला, चालाकी की चरम सीमा। अब लीला जंगल की सलाहकार बन गई थी। शेर, जो राजा था, उसे ये बात हजम नहीं हुई। वो सोचने लगा, एक लोमड़ी मुझे कैसे आदेश दे सकती है। एक दिन शेर ने लीला को नीचा दिखाने की ठानी। उसने लीला को बुलाकर कहा, अगर तुम इतनी चालाक हो तो मेरी भूख मिटाने का इंतजाम करो, पर ध्यान रहे, जो खाना लाओगी वो खुद भी चलकर मेरे पास आना चाहिए। लीला ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे निकल गई। सब जानवर हैरान, अब क्या करेगी ये लोमड़ी। लीला सीधे गई बकरियों के झुंड की तरफ। वहां उसने एक बूढ़ी बकरी से कहा, अम्मा, राजा शेर ने जंगल में एक सभा बुलाई है जहां सबसे बुद्धिमान जानवर को सम्मान मिलेगा। आपको खुद चलकर जाना होगा। बूढ़ी बकरी को लगा कि ये उसके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। वो खुशी खुशी चल दी और जैसे ही शेर के पास पहुंची, समझ जाई क्या हुआ होगा। बकरी गई पर कहानी जंगल में फैल गई। लोमड़ी ने शेर को भी चकमा दे दिया। गांव से दोस्ती और एक नई मुसीबत। कुछ समय बाद जंगल में सूखा पड़ गया। खाने पीने की तंगी होने लगी। तब लीला ने फैसला लिया कि उसे इंसानों के गांव जाकर कुछ इंतजाम करना चाहिए। वो चुपके से गांव में गई जहां उसकी मुलाकात एक कबूतर से हुई। नाम था चिकी। चिकी गांव के मंदिर में रहता था और बहुत ज्ञानी था। दोनों की दोस्ती हो गई। चिकी ने लीला को इंसानों से बचकर रहना सिखाया और लीला ने चिकी को जंगल की कहानियां सुनाईं। पर एक रात गांव के लोगों ने लीला को देख लिया और उसे पकड़ने की कोशिश की। अब आई चालाकी की अगली परीक्षा। लीला ने पास के एक खेत में खुद को गिरा लिया और कराहने लगी जैसे घायल हो। इंसान उसे देखकर सोचने लगे, ये तो मर रही है। उन्होंने उसे बोरे में डाल लिया ताकि सुबह जंगल के बाहर फेंक दे। पर बोरे में लीला ने धीरे से छेद किया और जैसे ही मौका मिला, फुर्र भाग निकली। जाते जाते वो हंसकर बोली, कभी एक लोमड़ी को कैद करने की गलती मत करना। अंत में आई एक बड़ी सीख। लीला जंगल लौटी और सब जानवरों को इकट्ठा करके कहा, चालाकी तब तक अच्छी है जब तक वो किसी का बुरा न करे। अगर हम मिलकर चले तो हर मुसीबत का हल मिल सकता है। उस दिन से लीला ने सिर्फ चालाकी नहीं बल्कि नेतृत्व भी दिखाया। वो जंगल की सबसे सम्मानित और प्यारी जानवर बन गई। अब वो न सिर्फ सलाह देती बल्कि दूसरों की मदद भी करती। नैतिक सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, चालाकी और बुद्धिमानी का सही इस्तेमाल आपको ऊंचाई पर ले जा सकता है, लेकिन उसमें दूसरों की भलाई होनी चाहिए। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और बच्चों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ऐसी ही और मज़ेदार
कहानियाँ पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि अगली कहानी की घंटी सीधा आपके पास बजे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई मजेदार और सीख देने वाली कहानी के साथ।